Good evening, children. Am I audible? Yes, clear? Okay. We have completed last time one chapter, right? That was carbon. Yes. Now today we are going to start with new chapter. Okay. 1 minute. So we will start with a new chapter today. Before starting the chapter, I just want to ask you that in everyday life we come across many chemicals which we use on day-to-day basis. करेक्ट जो अलग अलग यूजेस अलग अलग चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जैसे हमारा टेबल सॉल्ट ही ले लो सोडियम क्लोराइड हम उसको टेस्ट के लिए और उसको प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ करते हैं राइट यस लाइकवाइज उसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्ट्स जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं और जो केमिकल फॉर्म में हम उसको यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ के लिए तो इन सारे सॉल्ट्स के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे दैट इज इन आवर चैप्टर व्हाट इज आवर चैप्टर्स नेम एनी गेसेस क्या हो सकता है चैप्टर का नाम important salts in our day to day life that is substances in common use is my screen visible hmm? Okay, where is kadambari, where are other students not joined चलो कमिंग बैक हियर इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स इन डे टू डे लाइफ इसमें हम पढ़ने वाले हैं NaCl सोडियम क्लोराइड NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 Na2CO3 ओके इसके अलावा हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं और हमारे डे टू डे लाइफ में केमिकल सब्सटेंसेस किस तरह से यूज किए जाते हैं ओके Now we use various substances in day-to-day life. We have previously learnt in some detail about few of them and their uses and constituents and method of preparation. हमने इसके बारे में already पढ़ लिया था ठीक है previously. The names of some substances in everyday use are given below. हमको इसको क्लासीफाई करना है ग्रुप्स में एसिड बेसिस मेटल्स नॉन मेटल्स और सॉल्ट्स में ठीक है ये हमारे कुछ सब्सटेंस है टेबल सॉल्ट सोप toothpaste, baking soda, water, curds, milk, alum, iron, sulfur, washing powder. ओके ये कैसे क्लासिफाई होंगे चिल्ड्रन डे टू डे लाइफ के हिसाब से एनीवन सोडियम क्लोराइड के बारे में बताओ टेबल सॉल्ट के बारे में बताओ वेदर इट इज एसिड बेस या क्या है ओके कादम्बरी या लेट चलो ठीक है बताइए nobody knows the classification children classify the salts या फिर क्लासिफाई द सब्सटेंसेस जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं कैसे क्लासिफाई करोगे मैं लिटमस पेपर ठीक है अभी बताओ इसको देख के हमको यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना ऑब्जर्वेशन से बताओ कौन किस में क्लासिफाई होंगे वेदांत ऑब्जर्वेशन से बताओ
आपका टेबल सॉल्ट जो होगा वो सॉल्ट में आएगा, ठीक है। आपका टूथपेस्ट है यहाँ पे, एंड योर सोप, बेकिंग सोडा, मिल्क, वॉशिंग पाउडर, यस बेकिंग सोडा विल कम इन बेसिस, वेरी गुड, ओके। तो आपके सॉल्ट में क्या आएगा, टेबल सॉल्ट। बेस में क्या आएगा, टूथपेस्ट आएगा, बेकिंग सोडा आएगा, सोप आएगा, मिल्क इज ऑल्सो बेस, वॉशिंग पाउडर इज ऑल्सो बेस। मेटल में क्या आएगा, एलम एंड आयन, आयन इज मेटल राइट, एलम इज ऑल्सो मेटल। नॉन मेटल में आएगा सल्फर, सल्फर इज नॉन मेटल राइट, हमने क्लासिफिकेशन देखा था पीरियोडिक टेबल में। एंड वाटर इज कॉल्ड एज न्यूट्रल, water doesn't come in metal, salts, acid, base, it is neutral. Is that clear children? Yes, okay, only one student is replying all of after all this. दोबारा हम देखते हैं यहाँ पे चिल्ड्रन, योर स्टेबल सॉल्ट इज सॉल्ट, ये सॉल्ट रहेगा, ठीक है। ये सोप होगा बेस, ये टूथपेस्ट भी बेस, बेकिंग सोडा इज ऑल्सो बेस, okay, the water is neutral, okay. Then we have milk as base, then we have alum as metal, then we have iron also as metal, okay. Sulfur rahega metal, non metal. Your washing powder is also base, and your curd is what, कर्ड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड। कुछ सुना है लैक्टिक एसिड के बारे में, यस। तो आपका कर्ड जो है दैट इज एसिड, क्योंकि इसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। गेटिंग इट एवरीबडी, ऑल राइट, गोइंग अहेड, इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स इन आवर डे टू डे लाइफ। हमारे डे टू डे लाइफ में कौन कौन से सॉल्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे सॉल्ट्स होते क्या है, फिर हम देखेंगे एग्जाम्पल्स। The ionic compounds which do not contain H plus and OH minus ions and contains only one kind of cation and anion are called simple salts, जिसमें H plus और OH minus ions नहीं रहेंगे, जिसमें सिर्फ एक तरह के cation और anion रहेंगे, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सिंपल सॉल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल वी हैव Na2SO4, K3PO4 and CaCl2, okay. दिस इज एग्जाम्पल्स इज Na2SO4, Na2SO4 का मतलब क्या है, Na2SO4 क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Na2 सोडियम है वहां पे, SO4 सल्फर है, सल्फर और ऑक्सीजन, इट इज सोडियम सल्फेट। Na2SO4 इज सोडियम सल्फेट, ओके। उसके बाद वी हैव, नाउ टेल मी द नेम ऑफ K3PO4, व्हाट इज K3PO4, K3PO4 पोटेशियम और फॉस्फोरस है, so it is potassium phosphate. K is potassium, P is for phosphorus, right, potassium phosphate. CaCl2 you all know, calcium chloride, okay. तो हमारे पास तीन सॉल्ट्स है, दैट इज सोडियम सल्फेट, पोटेशियम फॉस्फेट और कैल्शियम क्लोराइड। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑकर नेचुरली इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स रादर देन एसिड्स और बेसिस। जितने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो सॉल्ट्स इसमें ऑकर होते हैं। हमने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था कार्बन में, इट वाज ऑल अबाउट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस राइट, ओके। हमने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था सब कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस से रिलेटेड था। इसमें हम सॉल्ट्स में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी देखेंगे। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जितने भी होते हैं वो नेचुरली सॉल्ट्स या फिर एसिड और बेसिस में मिलते हैं। एसिड और बेसिस का इक्वल कॉम्पोजिशन जब भी ऐड हो गया तो सॉल्ट बनता है। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन, यहाँ तक सभी को पता है, आगे बढ़े। यस नो ऐसा करके कुछ बोलने का होता है,
ठीक है. Coming ahead, about 80 million tons of salts are added every year to the sea water. ये 80 million tons salts sea water में add होते हैं every year. Imagine. Therefore, the sea is said to be rich in source of salts. Okay, इसलिए sea में बहुत सारे salts है. It is not only खारा वाला salt, but अलग अलग compounds होते हैं salt के. कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, we'll see that. ओके. अपार्ट फ्रॉम रेन मतलब अलग अलग सोर्सेस से आते हैं सॉल्ट्स. ठीक है, विल सी दैट. कुछ सॉल्ट्स हार्मफुल भी होते हैं, वो भी हम देखेंगे इस चैप्टर में. इनफैक्ट द सी इज रिच ऑफ सेवरल सी इज रिच सोर्स ऑफ सेवरल सॉल्ट्स of various elements such as chlorine, sodium, magnesium, potassium and calcium और bromine. कि तो हमारे सी के सॉल्ट में सिर्फ क्लोराइड प्रेजेंट नहीं होता है, सोडियम नहीं होता है, साथ में मैग्नीशियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है, ब्रोमीन भी होता है. However, we also use other salts apart from these in our day to day life. हम इसके बारे में अभी पढ़ेंगे. ठीक है, तो हमारे सी में जो सोडियम और क्लोरीन के अलावा हमारे सी में ब्रोमीन और मैग्नीशियम की मात्राएं भी प्रेजेंट होती है. अब ये मात्राएं को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना फिर ये सी एनिमल्स के लिए पोल्यूशन बन जाती है. ओके, आगे बढ़े चिल्ड्रन. आर यू रेडी? आर वी रेडी चिल्ड्रन? यस, गुड. आगे बढ़ते हैं. अभी यहाँ पे कुछ सैचुरेटेड सॉल्यूशंस प्रिपेयर करने हमको, जिसमें 2 से 3 ड्रॉप ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर उसमें डालने हैं और उसके ऑब्जर्वेशन देख लेने हैं. ठीक है, व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर्स? फिनोफ्थैलीन, मिथाइल ऑरेंज, दीज आर यूनिवर्सल इंडिकेटर्स. ओके, तो हम यहाँ पे फिनोफ्थैलीन यूजुअली हम लोग यूज करते हैं. तो अगर टेबल सॉल्ट के ऊपर हमने ओरिजिनल कलर टेबल सॉल्ट का कलरलेस है, लेकिन हमने जब भी फिनोफ्थैलीन डाला तो ग्रीन बन गया. ओके, अब ये ग्रीन का कलर हम पीएच पेपर के साथ मैच करेंगे और देखेंगे कि ग्रीन का कलर इज कमिंग ऑन द स्केल ऑफ 7. सो हमारा टेबल सॉल्ट है वो न्यूट्रल है. करेक्ट? यस. इसके अलावा हम सोप देखेंगे. ओके, ये टेबल हमको देखना है. एक मिनट, आई जस्ट एड द ऑब्जर्वेशंस हियर. तो यहाँ पे हम टेबल देखेंगे. एक मिनट. 1 minute. Just 1 minute. I'll be right back. 1 minute. ऑल राइट चिल्ड्रन, इस टेबल को हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं, बिकॉज इन द बुक विच आई हैव रिटन दिस टेबल वो मिल नहीं रही है. ठीक है, इन माई टेक्स्ट बुक जो फिजिकल कॉपी है उसमें मिल नहीं रही है. आई शो इट टू यू थोड़ी देर में. इज दैट ओके विथ एवरीबडी? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट करने का होता है, एंड दिस एक्सपेरिमेंट हमने स्कूल में किया था, तो उसके ऑब्जर्वेशन मैंने नोट डाउन किए थे. ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं चिल्ड्रन. जस्ट रिमाइंड मी एंड करने के पहले कि आई हैव टू शेयर दिस टेबल विद यू ऑल. अभी यहाँ पे आएंगे. अभी हमने जो स्ट्रिप देखी है, वी ऑल नो पीएच पेपर कुछ इस तरह से होता है, रेनबो कलर का. 1 इज एक्सट्रीम रेड, 14 इज एक्सट्रीम ब्लू,
इसके बीच में सारे के सारे रेनबो कलर्स होते हैं। 7 इज ऑलवेज न्यूट्रल पीएच, ठीक है। 7 के अगर 1 to 7 के बीच में, 1 to 6 के बीच में एसिड्स होंगे, 8 to 14 के बीच में बेसिस होंगे। 7 is always neutral. So we have seen in the previous lesson that salt is neutral when its pH is 7. Such salt is made from a strong acid or a strong base. यहाँ पे क्या होगा, 7 कब होगा pH? जब यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज दोनों आएंगे, ओके। एसिड की एक्सट्रीम नेगेटिव वैल्यू और बेसिस की एक्सट्रीम पॉजिटिव वैल्यू, ये दोनों भी ऐड होंगे इक्वल क्वांटिटी में, तो ये एसिड और बेस दोनों भी न्यूट्रलाइज होके सॉल्ट बनेंगे, ओके। तभी जाके इनका पीएच न्यूट्रल होगा। Such salt is made from strong acid and strong base. The pH value of salt made from a strong acid and weak base is less than 7. अगर इसमें से अगर strong acid है और base weak है, तो इसकी pH रहेगी less than 7, इस पे acid हावी हो जाएगा। On the other hand, अगर आपकी pH value of salt is from weak acid, acid weak है और base strong है, तो base इसके ऊपर हावी हो जाएगा, more than 7 होगा इसका pH। बट दोनों भी इक्वल मात्रा में रहेंगे, तो इट इज गोइंग टू बी अ सॉल्ट जो कि pH 7 रहेगा। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? यहाँ तक सॉल्ट कैसे बनते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे और वीक बेस लेंगे तो एसिड की ज्यादा pH हमको मिलेगी सॉल्ट में। अगर स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, वीक एसिड लेंगे, तो हमको बेस की ज्यादा pH दिखाई देगी। और अगर एसिड और बेस दोनों कॉमन लिए, दोनों भी स्ट्रॉन्ग है, तो हमको सॉल्ट मिलेगा जो कि न्यूट्रल होगा, ओके। यस, कैन वी गो अहेड चिल्ड्रन? आगे बढ़े? यस। आते हैं हम हमारी पहली सॉल्ट पे, दैट इज सोडियम क्लोराइड, जो हम कॉमन डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। सोडियम क्लोराइड को टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट विच गिव्स सॉल्टी टेस्ट टू द फूड। इट इज अ मोस्ट यूज्ड सॉल्ट ऑफ ऑल। its chemical name is sodium chloride. Sodium chloride is formed by neutralization reaction. Neutralization reaction मतलब sodium is strong base, chlorine is strong acid. दोनों एक साथ आके एक दूसरे की इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये रिएक्शन तो पढ़ा होगा, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर। यस, द सेम थिंग हैपेंस इन सोडियम क्लोराइड। इसके अंदर सेम रिएक्शन होता है ये जब सॉल्ट बननी होती है तो, ओके। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। यहाँ पे इसका रिएक्शन दिया है, ओके, यहाँ पे। सो यू विल गेट, नहीं यहाँ पे नहीं दिया है, सॉरी, आई विल जस्ट पुट इट क्विकली। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, प्लस यू हैव क्या लिखा है यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, ये तो सभी को पता है, राइट। सोडियम जो है क्लोरीन के साथ फ्यूज हो जाएगा, H2 और ये O, ये पानी का मॉलिक्यूल बन के निकलेगा। सो सोडियम क्लोराइड बनेगा प्लस H2, दैट इज वाटर का मॉलिक्यूल, आइदर ये वेपोराइज हो जाएगा। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? यहाँ तक सभी को क्लियर है? इस तरह का रिएक्शन बनेगा, इसीलिए आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिला के सॉल्ट बनाता है, और वाटर मॉलिक्यूल आइदर वो वेपर के फॉर्म में रिलीज होगा या तो वो पानी नीचे छूट जाएगा। कमिंग हियर अहेड, वी हैव ऑलरेडी सीन, 1 मिनट, आई विल जस्ट इरेज दिस वरना कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, moving ahead, we have already seen that this is a neutral salt and it has a pH value of 7 when it is aqueous, okay। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज और यूजेस, इसका नाम है कॉमन सॉल्ट और ये कलरलेस होती है और क्रिस्टलाइन होती है, ठीक है। क्रिस्टलाइन आयोनिक कंपाउंड होती है ये, ठीक है। इसका देयर इज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से बनती नहीं है, ये डायरेक्टली एसिड और बेस के रिएक्शन से बनती है, ठीक है। इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट जो सॉल्टीन टेस्ट है। दिस कंपाउंड इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट लाइक
Na2CO3 and NaHCO3. ओके, ये वाले सॉल्ट को बनाने के लिए इसको एज अ बेस लिया जाता है. When an electric current is passed through a saturated solution of sodium chloride, it is electrolyzed. And hydrogen gas is released at the cathode while chlorine gas is released at the anode. Okay? एनोड पे क्लोरीन की गैस रिलीज होगी और कैथोड पे हाइड्रोजन की गैस रिलीज होगी. इस मेथड इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन गैस. ओके, हाइड्रोजन की गैस रिलीज होगी तो वो वहां पे ही सेटल होगी और इस क्लोरीन गैस को कलेक्ट किया जाता है. इसीलिए इस मेथड को क्लोरीन गैस के कलेक्शन के लिए यूज किया जाता है. इन दिस मेथड एन इंपॉर्टेंट बेसिक कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड इन द सेल. इसका रिएक्शन क्या है? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ये क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा. यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होगा सोडियम क्लोराइड का, सोडियम और हाइड्रोजन के साथ ये फ्यूज हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्लोरीन की गैस अलग से लिबरेट हो जाएगी और एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो रहेगा वो अलग से लिबरेट हो जाएगा. क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों गैस के फॉर्म में रहेंगे और ये सोल्यूशन के फॉर्म में होगा. इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? आगे बढ़े with your this everyone. Yes, am I going to first? Understandable है right? क्योंकि आपने क्या कार्बन वाला चैप्टर किया है और इसके पहले वाला जो केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर किया है. आई थिंक दिस इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. इसमें ज्यादा कुछ नहीं है. आगे बढ़ते हैं. When salt is heated to high temperature, जो कि 800 डिग्री सेल्सियस है, ये मेल्ट होगी. दिस इज कॉल्ड एज द फ्यूज स्टेट ऑफ सॉल्ट. ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट होगी. इसे क्या कहते हैं? फ्यूज स्टेट ऑफ सॉल्ट. इसके बाद देन फ्यूज सॉल्ट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड. क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड एट द एनोड एंड लिक्विड सोडियम मेटल एट द कैथोड. अभी क्या होगा? ये सॉल्ट जब इलेक्ट्रोलाइज हो जाएगी तो इसमें से क्लोरीन गैस जो है एनोड के पास रिलीज हो जाएगी. ओके, और इसमें से जो सोडियम का सिर्फ मेटल होगा, हाइड्रोक्साइड के साथ नहीं, सोडियम का जो मेटल होगा वो कैथोड के पास जाके चिपक जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सोडियम का मेटल. ठीक है, सो कमिंग बैक हियर, सॉल्ट is also obtained from certain type of rock. ये तो था केमिकल मेथड ऑफ गेटिंग सॉल्ट. सॉल्ट हमको रॉक से भी मिलती है. दिस सॉल्ट इज कॉल्ड एज रॉक सॉल्ट, जिसे हम खड़ा नमक बोलते हैं, राइट? ओके, वो होती है रॉक सॉल्ट. द मिनरल्स हैलाइट एंड हिमालयन रॉक सॉल्ट आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ रॉक सॉल्ट. हैलाइट करके है और एक हिमालयन रॉक सॉल्ट है. हिमालयन रॉक सॉल्ट पिंकिश कलर की होती है. Okay, these are examples of rock salt. The salt is used to treat many diseases. अलग अलग diseases को treat करने के लिए salt को use करते हैं. wounds को, ठीक है, depending on क्या exactly disease है उसके ऊपर वो apply की जाती है. 25% aqueous solution of salt is called as saturated brine. Okay, or brine. When 1/5 of this solution is evaporated, the dissolved salts gets crystallized and salts get separated from the solution. Aqueous solution का मतलब क्या है? पानी के साथ वाला solution. जब इसको evaporate किया जाता है तो 25% का 1/5 पोर्शन जो है वो हमको separate करके salt में convert होके मिलता है evaporation के बाद. Is this clear, children? Sodium chloride, table salt. Everybody, जी. Can we go to sodium bicarbonate, baking soda? Yes, ठीक है. दूसरी सॉल्ट है, उसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है कॉमन टर्म्स में. उसका फॉर्मूला है NaHCO3. Your mother brings a cake on your birthday and it makes it at home. घर पे हम बनाते भी है. उसमें क्रिस्प भजी भी होती है. ओके, जब भजी बनाते हैं तभी वो क्रिस्पीनेस होता है. कांदे भजी बोलो, आलू की भजी बोलो, वो क्रिस्पी क्रिस्पी होती है, राइट? यस. हैव यू एवर आस्क्ड योर मदर व्हाट मेक्स द केक पोरस? केक सॉफ्ट कैसे बनता है और भजी क्रिस्प कैसे बनती है? यस.
मदर एड्स बेकिंग सोडा इन द बैटर. ओके, मदर क्या करते हैं, बेकिंग सोडा ऐड करते हैं बैटर में. बेकिंग सोडा इज वाइट नॉन क्रिस्टलाइन पाउडर. इट्स केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसलिए इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोला गया है. ओके, सोडियम है, हाइड्रोजन है और कार्बन है, तो इसको बोला गया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट. एंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज NaHCO3. यहाँ तक सभी को क्लियर है बेकिंग सोडा क्या होता है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, या सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? तीनों भी सेम है. प्रॉपर्टीज क्या है इसके? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ मॉइस्ट लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस टर्न्स ब्लू विच मीन्स इट इज बेसिक इन नेचर. जब रेड लिटमस को ब्लू टर्न कर देता है तो इट इज बेसिक इन नेचर. इट इज यूज्ड टू मेक ब्रेड, केक, ढोकला एंड भजी. Being basic in nature, it is used to reduce acidity in stomach. सोडियम बाइकार्बोनेट जो इनो में होता है, राइट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर आप इनो के सैशे को उल्टा करोगे यू विल गेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स. Being basic in nature, it is used to reduce acidity in stomach. Sodium hydrogen carbonate is used to make active substance कार्बन डाइऑक्साइड इन फायर एक्सटिंग्विशर. हमने इसके बारे में कार्बन वाले चैप्टर में पढ़ा था, राइट. एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है. यस, सोडियम बाइकार्बोनेट को फायर एक्सटिंग्विशर में. नाउ बेकिंग सोडा इज यूज्ड टू क्लीन एन ओवन ऑल्सो. कैसे ओवन को क्लीन करते हैं? गर्म पानी होता है, उसके अंदर बेकिंग सोडा डाल देते हैं, ओके, और उस गर्म पानी को ओवन के अंदर डाल के उबालते हैं थोड़ा सा, तो उसके वेपर से पूरा का पूरा ओवन क्लियर हो जाता है. अंडरस्टूड चिल्ड्रन? यस, आगे बढ़ते हैं. नाउ इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं बेकिंग पाउडर के? वेयर दिस बेकिंग पाउडर इज यूज्ड. बेकिंग पाउडर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है, ओके, और ये कहाँ पे यूज होती है? Now bleaching, ये baking powder के constituents is like similar to baking soda. Yes. Okay, it is similar to baking soda. ज़्यादा कोई difference नहीं होता है. Children, are you following me? Okay. Now, what is the difference between baking soda and baking powder? इन दोनों के नाम अलग अलग क्यों है? बेकिंग सोडा भी तो बुला सकते हैं, बेकिंग पाउडर क्यों? Anybody? Any idea? What is difference between baking soda? नो, ठीक है. बेकिंग सोडा होता है, उसमें प्योरली सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ओके, कंप्लीटली सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, वो आपका बेकिंग सोडा है. लेकिन बेकिंग पाउडर में चिल्ड्रन सोडियम बाइकार्बोनेट के अलावा थोड़ा स्टार्च ऐड किया जाता है, ठीक है, थोड़े से एसेंशियल कंपोनेंट्स जैसे थोड़े से फ्लेवरिंग टाइप के एजेंट ऐड किए जाते हैं, ओके. इसमें कैसा होता है, बेकिंग सोडा में कंप्लीट सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, लेकिन बेकिंग पाउडर में सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ साथ आपका कॉर्न स्टार्च होता है, ओके, एक मोनो कैल्शियम फॉस्फेट करके आता है, इट इज ऑल्सो पार्ट फॉर बेकिंग, वो होता है, ठीक है. बेकिंग सोडा इमिडिएटली एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ओके, बट बेकिंग पाउडर क्या करता है, एसिड के कांटेक्ट में आने के बाद क्विक रिएक्शन नहीं बताता है. ऑलराइट, सो इसे कहते हैं बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर. बेकिंग सोडा इज कंप्लीटली केमिकल सब्सटेंस, ओके, विच इज मेड अप ऑफ ओनली सोडियम बाइकार्बोनेट, और बेकिंग पाउडर में सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ साथ स्टार्च भी होता है, थोड़ा ड्राइंग एजेंट्स भी होते हैं, ओके, और थोड़ा सा एसिडिक कंपोनेंट्स भी होता है. अंडरस्टूड चिल्ड्रन? व्हाट इज डिफरेंस? यस. तो बेकरी प्रोडक्ट में
बेकरी जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें बेकिंग सोडा ऐड करते हैं. ओके. सॉरी, बेकरी प्रोडक्ट में सोडियम पाउडर, उसके केक के अंदर पाउडर होता है. हाँ, इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करते हैं केक के अंदर. बेकरी प्रोडक्ट्स में जितने सारे बेकरी प्रोडक्ट्स है, केक बोल लो, ब्रेड बोल लो, उसमें ना बेकिंग पाउडर ऐड करते हैं. और बेकिंग सोडा कहाँ ऐड करते हैं? जब क्रिस्पी बनाना होता है. क्रिस्पी इज इक्वल टू सोडा एंड सॉफ्ट इज इक्वल टू पाउडर. दिस यू विल रिमेम्बर, अभी याद रहेगा. भजी को क्रिस्पी बनाने के लिए सोडा ऐड करते हैं और किसी चीज को सॉफ्ट बनाने के लिए हम बेकिंग पाउडर ऐड करते हैं. इतना ठीक है फॉर नाउ टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? ओके, लेट अस गो अहेड. कमिंग टू योर ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर का नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसे ब्लीचिंग पाउडर कॉमन टर्म्स में कहा जाता है. हम क्या करने वाले हैं? टेक अ पीस ऑफ कलर्ड क्लॉथ, put some saturated solution of bleaching powder on small part and observe. ठीक है. चेंज ऑफ द कलर विल टेक प्लेस. कौन सा कलर चेंज होता है वो हम देखेंगे. ओके. ये ब्लीचिंग पाउडर चिल्ड्रन टॉयलेटरीज के लिए भी यूज होती है, टॉयलेट क्लीन करने के लिए, या कोई जगह पे ज्यादा वर्म्स हुए हैं तो वो क्लीन करने के लिए भी यूज होती है. यस. तो इसको ये ब्लीचिंग पाउडर वही है, सेम. वाइट कलर की पाउडर जैसी आती है. नाउ टैप वाटर हैज अ टिपिकल स्ट्रॉन्ग ओडर इन रेनी सीजन. कभी कभी रेनी सीजन में बड़ा ही अजीब ओडर आता है टैप वाटर से. आप लोगों ने नोटिस किया होगा, राइट? आता ही होगा, हमारे यहाँ पे भी आता है. एवरीबडी, रेनी सीजन खास करके. ओके. सो वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट, राइट? सो वाटर इन स्विमिंग पूल ऑल्सो हैज अ सेम ऑर्डर. जैसा टैप में आता है वैसे स्विमिंग पूल के वाटर में भी सेम आता है. इट इज अ ओडर ऑफ क्लोरीन गैस. दिस इज यूज टू डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स इन द वाटर. वाटर क्या होता है? काफी टाइम तक खुला रहने पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में डेवलप होते हैं. इफ यू टेक वाटर और अगर आप बाल्टी में उसको कवर करके बिना फिल्टर किया हुआ पानी है, उसको कवर करके आप 2-3 दिन रख दो, चौथे दिन चिल्ड्रन आपको छोटे छोटे वर्म्स दिखाई देंगे उसके अंदर. ओके. तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, उसमें क्लोरीन डालते हैं ताकि वर्म्स बने ना, वहां पे तैयार ना हो. Chlorine gas is a strong oxidizing agent and therefore it has strong disinfection and as well as bleaching agent also. ठीक है. तो ये क्लोरीन गैस क्या करती है, या क्लोरीन की पाउडर क्या करती है, उसमें उसको स्ट्रॉन्ग, उसको ऑक्सीडाइज कर देती है, ऑक्सीजन की मात्रा उसमें थोड़ा सा रिड्यूस कर देती है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना बने, और उसके बाद डिसइंफेक्ट कर देती है. क्लोरीन इज इनकन्वीनियंट टू हैंडल बिकॉज ऑफ इट्स गैसियस स्टेट. Instead, the solid bleaching powder, which has the same effect, is more convenient to use. तो क्लोरीन को हैंडल करना बहुत मुश्किल है बिकॉज ऑफ इट्स गैशियस स्टेट. कहीं पे लीक हो गई तो प्रॉब्लम हो सकती है. तो इंस्टेड ऑफ क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं. ओके. जो कि मिक्सचर है कैल्शियम और क्लोरीन का अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन, विच इज सेम, उसका सेम इफेक्ट होता है और ये बहुत कन्वीनियंट होती है यूज करने के लिए. Bleaching powder undergoes slow decomposition due to the carbon dioxide in air and chlorine gases released. Bleaching powder gets its property because of this release of chlorine gas. अगर आप यहाँ पे देखोगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ओके, ब्लीचिंग पाउडर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और क्लोरीन की गैस यहाँ पे रिलीज होगी. चिल्ड्रन, ये वाला पैकेट आप लोगों ने देखा ही होगा, ब्लीचिंग पाउडर का मिलता है डिटर्जेंट की शॉप पे. Yes, I hope everybody knows this packet. देखा देखा सा है किसी ने? Yes, अभी तो अच्छा खासा पैकिंग में आता है, पहले ऐसे जनरलाइज पैकिंग होता था. ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरीन गैस विथ स्लेक लाइम. क्लोरीन की गैस जो होती है वो स्लेक लाइम के साथ रिएक्ट होती है, तो इससे हमको ब्लीचिंग पाउडर मिलती है और पानी निकल जाता है. ओके. तो इस तरह की होती है ब्लीचिंग पाउडर का पैकेट, अंदर ऐसे होती है. एज आई टोल्ड यू, बारिश के सीजन में हमारे सोसाइटी में म्यूनसिपैलिटी वाले आके या फिर ग्राम पंचायत वाले आके, पता है, व्हाइट कलर की पाउडर डाल के जाते हैं, स्पेशली इन द कॉर्नर्स बारिश के सीजन में जहाँ पे मॉइस्चर होता है. यस, वहाँ पे वर्म्स ना बने इसके लिए ये डाली जाती है.
नाउ इसकी ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज और यूजेस क्या है? ब्लीचिंग पाउडर इज येलोइश वाइट कलर्ड सॉलिड सब्सटेंस. इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोरीन का स्मेल होता है इसमें. इट इज यूज फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड वाटर वर्क्स एंड वाटर इन स्विमिंग पूल. उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है. इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग ऑफ क्लॉथ ऑल्सो. आपके जो हमारे जो कपड़े होते हैं अलग अलग कलर के, ओके आजकल वो नया फैशन निकला है ना डाई वाला, और बीच में वाइट कलर का स्पेस होता है और थोड़ा फेडेड कलर होता है, राइट? राइट, थोड़ा सा फेडेड कलर होता है, थोड़ा सा मिक्स कलर होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. उसके बाद इट इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग द रोड साइड एंड गार्बेज साइड्स. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट रैपिडली विद ब्लीचिंग पाउडर. दोनों अगर ऐड कर दिए तो इनका रिएक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग सा होता है ब्लीचिंग पाउडर के साथ. ओके, एंड इट विल रिलीज क्लोरीन गैस कंप्लीटली. ओके, और ये क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी नहीं करके पूरा का पूरा क्लोरीन गैस को रिलीज कर देंगे. सो वी हैव कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने ले लिया. तो यहाँ पे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में कैल्शियम सल्फेट बनेगा, क्लोरीन की गैस लिबरेट होगी और पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा. ओके, सेम हैपेंस विथ HCl के साथ. Calcium oxychloride reacts slowly with carbon dioxide to form calcium carbonate and chlorine. ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? बेकिंग पाउडर, सॉरी क्या बोलते हैं, किसके बारे में? ब्लीचिंग पाउडर के बारे में. एवरीबडी इज क्लियर? ब्लीचिंग पाउडर that is used as substitute for chlorine gas. चलो आगे बढ़े चिल्ड्रन, वॉशिंग सोडा के साथ. इज इट ओके वॉशिंग सोडा करें? वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 और H2O पानी का मॉलिक्यूल के साथ वॉशिंग सोडा बनता है. नाउ अब इसका पहले हम प्रोसीजर देखेंगे. टेक अ सैंपल ऑफ वाटर फ्रॉम वेल और अ बोर वेल इन अ बीकर. उसके अंदर हमें थोड़ा सा सोप ऐड कर देना है और स्टर कर देना है. अभी अनदर सैंपल लेना है, उसके अंदर एक पूरा का पूरा चमचा भर के वॉशिंग सोडा डालना है और उसे स्टर कर देना है. ओके, देन ऐड सम सोप एंड स्टर अगेन. उसी के अंदर सोप भी ऐड कर देना है. पहले वाले बीकर में सिर्फ सोप और पानी रहेगा और सेकेंड वाले बीकर में वॉशिंग सोडा, पानी और फिर ऊपर से सोप ऐड कर देंगे. हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे क्या चेंजेस मिलते हैं. ओके, हमें क्या दिखेगा? द हार्ड वाटर फ्रॉम वेल और बोर वेल बिकम सॉफ्ट ऑन एडिंग वॉशिंग सोडा एंड वी कम टू नो दिस इज फ्रॉम द लेदर फॉर्म ऑन इट. अभी कोई कोई जगहों पे चिल्ड्रन पानी जो होता है बोरवेल का या वेल का हार्ड वाटर होता है, राइट? अभी हार्ड वाटर को सॉफ्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो उसके लिए केमिकल यूज करते हैं. ओके, हार्ड वाटर में अगर आप सोप डालोगे तो उसमें झाग नहीं आएगा, फेस नाही येत त्याच्यामध्ये. ओके, हार्ड वॉटर मध्ये जेव्हा आपण सोप साबण ऍड करतो त्याच्यामध्ये फेस नाही येत. पण जेव्हा सॉफ्ट वॉटर असतं, जसं आपल्या नळामध्ये येतं, घरी येतं, आपण आणतो पाणी, ते सॉफ्ट वॉटर असतं. तर त्या सॉफ्ट वॉटरमध्ये जर का तुम्ही साबण ऍड केला तर त्या साबणाचा फेस येतो, उसका झाग बन जाता है. इज दैट क्लियर एवरीबडी? यस, बस यहाँ पे वही हुआ है. पहले हमने सोप ऐड किया था डायरेक्टली तो वहां पे झाग नहीं बना था. जब हमने वॉशिंग सोडा ऐड करके फिर सोप ऐड किया तो झाग बन गया. ठीक है, द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन इट. क्यों हार्डनेस होता है? बिकॉज बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्लोराइड सल्फेट क्लोराइड्स और सल्फेट्स प्रेजेंट होते हैं. Na2CO3 that is sodium carbonate is added to soften it such water and make suitable for the use. तो ये वॉशिंग सोडा क्या करता है? हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने की कोशिश करता है. और इस रिएक्शन विद Na2CO3 causes formation of insoluble carbonate salts of magnesium and calcium.
उसका रिएक्शन यहाँ पे है मैग्नीशियम क्लोराइड विल ऐड, उसके अंदर हमने Na2CO3 ऐड किया, सोडियम कार्बोनेट। चिल्ड्रन हमारा वॉशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट और बेकिंग पाउडर है सोडियम बाइकार्बोनेट। दोनों में फर्क समझेगा ना? सॉरी, ब्लीचिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट। एक बार मैं आपको बता देती हूँ डिफरेंस। चेक हियर। हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट है बेकिंग सोडा, बेकिंग के लिए यूज करते हैं। इसके अंदर सोडियम के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये बाइकार्बोनेट है, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और हमारा जो वॉशिंग सोडा है यहाँ पे, इट इज ओनली सोडियम कार्बोनेट, इसमें हाइड्रोजन नहीं होती है, सोडियम कार्बोनेट। इतना याद रहेगा। वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा में मिक्स नहीं करोगे। केक बनाते वक्त आपको वॉशिंग सोडा यूज नहीं करना है, ठीक है, वहां पे बेकिंग सोडा यूज होगा। ओके, क्लियर चिल्ड्रन? यस, नो, नो, यस, ओके। सो हमारा जो वॉशिंग सोडा है यहाँ पे, इसका रिएक्शन इस तरह से है। मैग्नीशियम क्लोराइड जो है सोडियम कार्बोनेट के साथ एक्ट करेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, मैग्नीशियम जो है कार्बोनेट के साथ फ्यूज हो जाएगा और सोडियम क्लोरीन के साथ फ्यूज होगा। सोडियम कार्बोनेट इन द वाटर soluble salt of sodium. Crystalline sodium carbonate on keeping loses its water of crystallization. ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये क्रिस्टल के फॉर्म में मिलती है और उसको रखने पे उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाता है, ठीक है। और व्हाइट पाउडर करके हमको मिलती है। कहाँ निकल जाता है? इवेपोरेट हो जाता है। दिस पाउडर इज कॉल्ड एज वॉशिंग सोडा। ओके, इसको हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। कैसे मिलता है वॉशिंग सोडा? इसी सोडियम कार्बोनेट को उठा लो, उसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कर दो, इवेपोरेशन के लिए रख दो, तो सोडियम कार्बोनेट और पानी का वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा और हमको पूरा का पूरा व्हाइट कलर का पाउडर मिलेगा। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? यहाँ तक? बोर हो रहा है? नींद आ रही है? यस, समझ में नहीं आ रहा है? बाउंसिंग जा रहा है? वेदांत इज सेइंग यस। बाउंसिंग जा रहा है? नो। ओके, ओके, ठीक है। चलो हम चले प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। Washing soda is whitish and odorless powder at room temperature. Litmus has blue color in its aqueous solution. अगर वॉशिंग सोडा को हम पानी के अंदर ऐड कर दे और लिटमस पेपर ऐड कर दे, ठीक है, या फिर लिटमस ऐड कर दे, तो वो ब्लू कलर बता देता है। इट इज हाइग्रोस्कोपिक दैट इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर इफ लेफ्ट एक्सपोज टू एयर। ओके, क्योंकि हमने इवेपोरेशन के जरिए इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को ये कर दिया था, निकाल के पाउडर बना दिया था। अगर हमने इस वॉशिंग सोडा को खुला रखा तो ये वैसे ही वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर देगा। कभी एब्जॉर्ब करेगा? जब भी हमने इसको ड्राई एयर के लिए छोड़ दिया, ठीक है, या फिर मॉइस्ट प्लेस में छोड़ दिया तो। इट इज यूज मेनली फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री एंड ऑल्सो इन रिफाइनिंग पेट्रोल। ग्लास पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होता है और पेपर के रिफाइनिंग में भी यूज होता है। हमारे पास इसके अलावा, ये चारों सॉल्ट के अलावा हमारे पास कौन से और सॉल्ट्स है? अच्छा, यू आर सेइंग अबाउट द वॉइस, ठीक है बेटा। क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स हमारे पास, हमने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा है पहले वाले चैप्टर में, ठीक है, जिसमें हमको जो सॉल्ट होती है वो क्रिस्टल फॉर्म में मिलती है, ठीक है। नाउ जो वाटर को इवेपोरेट करने के बाद कंप्लीटली क्रिस्टल फॉर्म में मिलती है, राइट, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास डेली लाइफ में चार ऊपर के सॉल्ट्स को छोड़ के हमारे पास डेली लाइफ में ये सॉल्ट्स है। सम सब्सटेंसेस इन आवर डेली यूज वी कंटेन which contain water of crystallization are given below. एलम है जिसे हम फटकेरी बोलते हैं, जिसको पोटैश एलम बोलते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है? पोटेशियम K2SO4 Al2SO4 द होल ब्रैकेट इनटू 3, और इसमें बहुत सारा वाला पानी होता है। बोरेक्स, बोरेक्स जिसे हम बोरिक पाउडर भी बोलते हैं, सोडियम ब्रोमीन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद एप्सोम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं उसको। उसके बाद बेरियम क्लोराइड होती है, सोडियम सल्फेट होता है, ग्लोबर सॉल्ट बोलते हैं उसको। ओके,
We are going to collect more information on properties and uses of the substance which are listed above. कहाँ पे मिलते हैं, क्या uses है, that will see. यहाँ तक सभी को clear है children? आगे बढ़े? Yes, we'll take more 5 minutes, उसके बाद हम wind up कर लेते हैं, ठीक है? Is that okay with everybody? मुझे तो ऐसे लग रहा है आज तो मैं सबको बोर कर रही हूँ. कादम्बरी तो है भी नहीं, वेदांती है और आयुष है और कौन है, मुझे मिला के 5 है, विनीत है, 3 ही जन है, बाकी सब अच्छे खासे लंबे वीकेंड के लिए चले गए. ओके चलो, लेट अस गो अहेड. ओके आगे बढ़ते हैं. वी हैव लर्न दैट एलम इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन. अपार्ट फ्रॉम वॉशिंग सोडा, एलम जो है उसको भी हम पानी के अंदर घुमाते हैं तो उसके अंदर का पानी का जो इम्प्योरिटीज होता है वो नीचे सेटल हो जाता है, ठीक है. पर एलम की वजह से थोड़ा सा तुरट टेस्ट आता है पानी को, राइट? तुरट इट इज, राइट? तुरटी बोलते हैं उसको. हिंदी में फटकीरी बोलते हैं, मराठी में तुरटी बोलते हैं. यू मस्ट बी नोइंग, राइट? तुरटी काय असते? यस yes, correct. Coming to here now, because of property of coagulation, the solid impurities in the water come together, they become heavy and settle at the bottom जब हम टूटी को घुमाते हैं. As a result, water above becomes more clear. Blue vitriol is used in the blood test for diagnosis of anemia. Anemia को diagnose करने के लिए क्या use होता है? Blue vitriol. In Bordeaux mixture, which is used as a fungicide on fruits like grapes, muskmelon, slake lime, it is used with the blue vitriol. Blue vitriol को बोर्डियक्स मिक्सचर के साथ ऐड कर दिया जाता है, जो कि बोरिक पाउडर के साथ, और उसको फंगीसाइड करके फ्रूट्स के ऊपर ऐड कर दिए जाते हैं ताकि फंगस ना पकड़े उसको. यस, इसी वजह से हमको कहा जाता है कि मार्केट से फ्रूट लेके आओ तो उसको मस्त से वॉश करो. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज सोप? सोप क्या होता है? विल डू सोप एंड देन विल स्टॉप हियर. फिर अगले इसमें सेशन में हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस करेंगे. इज दैट ओके विद एवरीवन चिल्ड्रन? सोप करके स्टॉप कर देते हैं. हाँ चलो, लेट अस गो अहेड. When oil or animal fat is boiled with an aqueous solution of sodium or potassium hydroxide, sodium और potassium salts of carboxylic acids are formed, जिसे हम fatty acids बोलते हैं. ओके okay? कभी होते हैं? Oil or animal fat is boiled with an aqueous solution. Animal की चर्बी होती है, तो ऑलवेज व्हेन यू आर सिलेक्टिंग अ सोप, जब हर्बल सोप सिलेक्ट करते हैं तो उसमें एनिमल फैट नहीं होती है, ठीक है. जब हम केमिकल सोप सिलेक्ट करते हैं तो उसमें एनिमल फैट होती है. नाउ कमिंग हियर, जब इसको बॉईल किया जाता है ऑयल के साथ तो इसमें क्या होता है? सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है. वो जो होता है वो फैटी एसिड्स बनाता है. किसके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ये फैटी एसिड्स बनाता है. दीज सॉल्ट्स आर कॉल्ड एज सोप. अब ये सॉल्ट जो है पूरे के पूरे सॉल्ट फॉर्म में मिलेगा, उसको हम शेप देते हैं सोप का. स्क्वायर, फ्लावर, हार्ट, ऐसे सारे शेप्स देते हैं, राइट? और उसे हम सोप बनाते हैं. So when soap is mixed with hard water, calcium and magnesium salts of fatty acids are formed. Okay, these being water insoluble, they form precipitate, and that is why leather is not formed. Leather क्यों नहीं form होता hard water के साथ? क्योंकि इसमें जो fatty acids होते हैं, ठीक है, वो insoluble होते हैं with hard water. क्योंकि hard water में बहुत सारा calcium magnesium होता है, तो उसके साथ react नहीं कर पाते हैं, insoluble हो जाते हैं, और ये rather क्या करते हैं? precipitate बन के एक वाइट कलर का पाउडर जैसा बन के वो सेटल हो जाते हैं पानी के साथ ही, ठीक है. इसलिए वहां पे लेदर फॉर्म नहीं होता है, झाग नहीं होता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सोप. नाउ वी विल स्टॉप हियर चिल्ड्रन. एनी क्वेरी सो फार? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है? एनीबडी? कुछ भी आपको पूछना है यहाँ तक? नो डाउट. हमारे पास 2 तरह के सोप होते हैं. एक बेदिंग सोप होता है, एक वॉशिंग सोप होता है, ठीक है. वो टेबल मैंने पढ़ा नहीं, अभी पढ़ रही हूँ. वी हैव बेदिंग सोप जिसमें हाई ग्रेड फैट्स होते हैं और ऑयल यूज किए जाते हैं,
ठीक है, और अलग अलग आयुर्वेदिक प्लांट्स की चीजें भी यूज की जाती है, ऑलराइट, जो कि बेदिंग सोप में होता है। वॉशिंग सोप में लो ग्रेड फैट्स यूज किए जाते हैं, क्योंकि वॉशिंग के लिए बर्तन या कपड़ों को वॉश करने का होता है, और जो बेदिंग सोप होता है वो हमारी स्किन के कांटेक्ट में डायरेक्टली आता है, राइट, तो उसके लिए वहां पे हाई ग्रेड ऑयल्स किए जाते हैं। ओके, अब जब ये हाई ग्रेड ऑयल्स हम यूज करते हैं इसके अंदर बेदिंग सोप के अंदर, ओके, तो वो हमारे स्किन के कांटेक्ट में आते हैं और हमको रिएक्शन नहीं होती है। और जब हम कपड़ों के साथ इस सोप को यूज करते हैं ना, दैट इज वॉशिंग, फॉर वॉशिंग क्लोथ्स इन द फॉर्म ऑफ डिटर्जेंट, तो वॉशिंग क्लोथ्स के लिए थोड़ा हार्ड सोप लग चाहिए, तो वो लो ग्रेड का होता है, तो वो सारी गंदगी या दाग धब्बे निकालता है। टाइड की एड देखी है सबने? टाइड की, रिन की, सर्फ एक्सेल की देखी है ना एड सबने? यस और नो? यस, ओनली आयुष हैज सीन। हाँ, वेदांत ने भी देखी है। विनीत, आपने नहीं देखी एड? हम्म, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सोप। दोबारा एक बार क्विक रिविजन करते हैं, देन वी विल स्टॉप। ओके, मोर 3 minutes, more 3-4 minutes will take. Everybody is ready, children? Are we? I hope everyone is with me. Yes. चलो, हमने क्या किया आज? We'll start from the beginning. आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया। उसमें हमने क्या देखा? उसमें हमने इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स इन डेली लाइफ देखा, कौन कौन से सॉल्ट इम्पोर्टेंट होते हैं डेली लाइफ में। उसमें हमने सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ब्रोमाइड के बारे में देखा। अब इसके अलावा हमारे बेसिक लेवल पे हम कौन कौन से सॉल्ट्स को यूज किए जाते हैं वो देखे। पहले हमने उसकी प्रॉपर्टी देखी, जितने भी सॉल्ट्स है ज्यादा करके वो न्यूट्रल पीएच बताएंगे, दैट इज pH 7 बताएंगे। ठीक है, ये वाला पीएच बताएंगे। उसके बाद हमने कुछ सॉल्ट्स के नाम बेसिक लेवल पे पढ़े हैं, दैट इज सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट कहा जाता है उसको, इसका फॉर्मूला है NaCl। ओके, उसके बाद हमने दूसरा वाला जो सॉल्ट देखा, उसका नाम था बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, उसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट के अलावा हम उसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। ओके, ये बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का डिफरेंस भी देखा, सोडा में क्या होता है, पाउडर क्या होता है, करेक्ट। इसके बाद हमने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ा, जिसका नाम है सोडियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन का मिक्सचर है। ठीक है, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत स्ट्रॉन्ग इसका स्मेल होता है, जिसकी वजह से ये ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे इसे यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर के नाम। ठीक है, उसके बाद हमने देखा हमारे पास है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जिसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। ओके, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा दोनों डिफरेंट है। बेकिंग सोडा इज सोडियम बाई कार्बोनेट, दो कार्बोनेट, यहाँ पे सिंगल कार्बोनेट है। ठीक है, वॉशिंग सोडा हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए भी यूज होता है, ये भी हमने देखा। उसके बाद हमने कुछ क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स देखे, हमने जो ऊपर सॉल्ट्स देखे उसके प्रॉपर्टी के अलावा हम डेली लाइफ में एलम, बोरैक्स, एप्सम सॉल्ट, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, इन सबको यूज करते हैं। ठीक है, फिर हमने सोप फॉर्मेशन भी देखा यहाँ पे चिल्ड्रन, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे हमने सोप फॉर्मेशन देखा, सोप कैसे फॉर्म होता है। सोप जो है एक्वियस सोल्यूशन को बॉईल किया जाता है, किसके एक्वियस सोल्यूशन को, ऑयल या फिर एनिमल फैट को। अगर आपको एनिमल फैट वाला सोप नहीं चाहिए तो आयुर्वेदिक सोप होते हैं जिसमें पाम ऑयल यूज होता है। ठीक है, उसके साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम, इन सबको ये एक्वियस सोल्यूशन जो होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे फैटी एसिड्स बोलते हैं, ये फॉर्म कराता है बॉईल करने पे। ठीक है, जब ये बॉईल करने पे फैटी एसिड्स बनता है तो ये सॉल्ट फॉर्म में होता है, और इस सॉल्ट को हम सोप कहते हैं। अब इस सोप को अलग अलग शेप में हमें मार्केट में मिल जाते हैं। मेरे पास सोप में डिफरेंस भी होते हैं, बेदिंग सोप अलग होता है और वॉशिंग सोप अलग होता है।
बेथिंग सोप इज हैविंग हाई ग्रेडेड फैट्स, वॉशिंग सोप में होता है लो ग्रेडेड फैट्स. इज दैट क्लियर यहाँ तक सभी को चिल्ड्रन? यस, इजी टू अंडरस्टैंड या मैंने थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया? इजी. चलो, shall we stop here children? Yes. Okay. Chalo, bye everybody, take care, have a good weekend, good night, bye bye.